श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद 12 के दूसरे अध्याय में भगवान शुकदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। लोग गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। इस स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए नारायण कल्कि रूप में अवतरित होंगे। वो कहते हैं कि संभल ग्राम में गौड़ ब्राह्मण विष्णु यश के घर में भगवान का अवतार होगा। इसी कथा के अनुसार ही रामगंगा नदी के तट पर स्थित संभल में कल्कि भगवान के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रख दी है। अब सवाल आता है कि जो अवतार अभी हुआ ही नहीं, उसका मंदिर कैसे? वो अवतार कैसा होगा, हमें क्या मालूम? तो उसका भी उल्लेख अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में मिलता है, जिसमें कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। इसमें भगवान कल्कि के घोड़े का नाम देवदत्त बताया गया है। कल्कि पुराण के अनुसार वो हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे और मलेच्छों को पराजित कर सनातन राज्य स्थापित करेंगे। हालांकि कुछ धर्म ग्रंथों और गद्य में ऐसा उल्लेख और गुणगान मिलता है कि कल्कि अवतार हो चुका है। जैसे वायु पुराण, मत्स्य पुराण, बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी कल्कि विषय से मिलते जुलते साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि अगर कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होना था, तो क्या कलयुग खत्म हो चुका है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए ये समझना होगा कि आखिर कलयुग शुरू कब हुआ। तो दिन था 19 फरवरी का, जब कलयुग का पहला सूर्य उदय हुआ था। करीब 5000 साल पहले 18 फरवरी को गुजरात में कुछ ऐसी घटना घटी थी जिससे द्वापर युग का अंत हो गया था और कलयुग ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। दरअसल हुआ ये था कि आज से करीब 5000 साल पहले भालका नाम की एक जगह पर एक शिकारी ने शिकार करते समय गलती से श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया था। ये भी कान्हा जी की ही लीला थी, क्योंकि उनके बैकुंठ लौटने का समय हो गया था। इस तीर के लगने से कान्हा बैकुंठ के लिए चले। आज भी इस घटना का विवरण भालका तीर्थ में लिखित रूप में देखा जा सकता है। श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया। विद्वानों का मानना है कि ये प्रथम चरण अभी तक चल रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है, यानी अभी तो लाखों साल बाकी हैं कलयुग के अंत को। तो फिर कल्कि अवतार हो चुका है, ये कैसे माना जाए? इसका तर्क ये दिया जाता है कि अवतार किसी समय सीमा में नहीं बंधा होता, उसके प्राकट्य के अपने मापदंड होते हैं। यानी ऐसा नहीं कि हाथ में तीर धनुष लिए घोड़े पर सवार होकर जब प्रत्यक्ष तौर पर कोई सामने आए तो वही अवतार है। ये भी हो सकता है कि उनकी महाशक्तियां इस जगत में चारों ओर फैल चुकी हैं, जिनसे वह लोगों की रक्षा कर रहे हैं। यानी ठीक वैसे ही जब आप किसी सद्गुणी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको अच्छी ऊर्जा का अनुभव होता है। वहीं अगर कोई दूसरों से ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो मन अशांत हो जाता है, फिर चाहे आकर उसने एक लफ्ज भी ना बोला हो। यानी सारा का सारा खेल ऊर्जा का है, शक्ति का है। तो ये मानना कि कल्कि अवतार की ऊर्जा इस समय चारों ओर फैल रही है, जो हमारे अंदर के बुरे विचारों का अंत कर रही है, गलत नहीं होगा। यानी अगर हम बुरे विचारों को त्याग कर अच्छे विचार मन में ला रहे हैं तो हम अपने अंदर सतयुग को ला रहे हैं। और अगर एक बार हमारे अंदर सतयुग आ गया तो प्रत्यक्ष रूप में भी नजर आ ही जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे कल्कि अवतार नजर आ जाएगा। तो अपने अंदर किस तरह के विचार लाए जाएं जिससे हमें सतयुग की अनुभूति हो, ये समझने के लिए ये समझना होगा कि सतयुग और कलयुग में फर्क क्या है। कलयुग में चोरी, बेईमानी, ईर्ष्या, हिंसा, क्रोध और अहंकार का अंधकार होता है। पशुओं को काट काट कर खाया जाता है, प्रकृति का दोहन बारंबार होता है। स्त्री अपमानित, बच्चों का शोषण, बड़ों का तिरस्कार होता है। कलयुग में बस खुद ही से प्यार होता है। जबकि सतयुग में मन संतुष्ट, रिश्ते मधुर और धन अपार होता है। समाज में एकता, वातावरण साफ और
और भोजन रसदार होता है। कोर्ट, अस्पताल, सेना, हथियार और युद्ध की सतयुग में जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हर तरफ खुशियों और अपनेपन का अंबार होता है। इसका मतलब कलयुग की उम्र उतनी ही है जितनी देर तक हम कलयुगी विचारों का त्याग नहीं करते, क्योंकि जिस दिन सबके विचार सतयुगी हो गए, उसी दिन सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। अब ये तो आप पर है, आपको लाखों साल लगाने हैं या आज से ही सतयुग का अनुभव शुरू करना है। शुरुआत आपको भी करनी है, भला भी आपका ही हो।